प्यारे सज्जनों, हर किसी का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करो, तब जाकर के तुम्हें सफलता हासिल हो सकती है। हम सब ऐसा करते भी हैं। विद्यार्थी जीवन में ही सभी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना मुकाम पाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता, तो कोई शिक्षक अथवा वकील बनना चाहता। वर्तमान समय में ऐसे अनेक कार्य हैं जिनको अपना करके आदमी अपने जीवन को सुख सुविधा से पूर्ण बना लेता, पर ये सारे लक्ष्य मनुष्य की रोजी रोटी से जुड़े हुए होते हैं। और यही वजह है कि आज के मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ कमाओ, खाओ और मौज करो तक सीमित रह गया। हमारी सोच इससे आगे नहीं बढ़ पाती कि हमें ये मनुष्य तन किस लिए मिला है, परमात्मा ने ये सर्वश्रेष्ठ शरीर हमें किस लिए प्रदान किया है और इसका मकसद क्या है। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों के प्रति कथन करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ शद ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक समारा, शो परत्र दुख पावै, श्री धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगा। प्यारे सज्जनों, अब आप ही सोचिए कि भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। ये जो मानव तन है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि मानव शरीर हमें साधना के लिए मिला है, जो जीव की मुक्ति के द्वार खोल देता है और आदमी अपने परलोक को संवार लेता है। जो कोई भी मनुष्य शरीर को पाकर भी अपने परलोक को नहीं संवारता, वो बाद में चल करके पश्चाताप करता और समय, कर्म तथा ईश्वर पर झूठा दोषारोपण करता। प्यारे सज्जनों, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर पहले मिल चुका है, पर वो चूक गए। देवों ने धर्म तो खूब किया, लेकिन वे अपने परम धर्म को भूल गए। नतीजा क्या हुआ कि आज भी वे मनुष्य शरीर के लिए लालायित हैं। हम आप अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन परम लक्ष्य को न जानने के कारण देवताओं की ही भांति भोग विलास में लगे हुए। सो एक दिन हमें अवश्य पछताना पड़ेगा। प्रभु आगे कहते हैं कि जो न तरे भवसागर, नर समाज अस्पाए, सो कृत निंदक मंदमत आत्महन गति जा। अर्थात जो मानव शरीर को पा करके भी संसार सागर से पार जाने का उपाय नहीं करता, उसकी आत्मा फिर अधोगति में चली जाती है। इसलिए वो मनुष्य मूर्ख और निंदनीय है। प्रभु श्री राम के वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि मानव का परम लक्ष्य क्या है और अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करना है। प्यारे सज्जनों, अब आप विचार करें तो पाएंगे कि भगवान श्री राम का मंतव्य बिल्कुल सही है। आप गौर करें, इस धरती पर नाना प्रकार के जीव रह रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने गणना करके बताया है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा और हर जीव 84 के चक्कर को काट कर ही ईश्वर की कृपा से मनुष्य का चोला पाता। तो इस तन को प्रदान करने के पीछे परमात्मा का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है मनुष्य शरीर पा करके जीव अपनी मुक्ति का जतन करे, साथ ही साथ इस 84 लाख के झंझट और बार बार जन्म मरण के दुख से बचने का उपाय करे। पर बड़े खेद की बात है, होता इसके उल्टा ही। आदमी पर सांसारिकता इतनी हावी हो जाती है कि वो अपने मूल मकसद को ही भूल जाता। तभी तो कहा गया है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यानी करने तो कुछ आए थे और करने कुछ और ही लग गए। आपको बता दें कि अवतारी पुरुषों जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई भी जीव
सीधे मानव का शरीर प्राप्त नहीं करता। प्यारे सज्जनों, संत और वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति तो जल में हुई है और वो क्रमिक विकास के तहत नाना प्रकार की योनियों से गुजरता हुआ और सर्वोत्तम मनुष्य शरीर में आया। यही डार्विन का सिद्धांत भी है। जब तक जीव जलचर, थलचर, नभचर और वनस्पतियों की योनि में घूमता है, तब तक सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि सिर्फ भोगों को भोगना है। आप ध्यान दीजिए तो पता चलेगा 84 के जीव यानी कि समस्त पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े क्या काम कर रहे हैं। ये सब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में केवल भोजन, शयन और मैथुन में ही लगे रहते हैं। सही भी है, क्योंकि उनका शरीर तो भोगों के लिए ही मिला हुआ, वे चाह कर भी कुछ और नहीं कर सकते। अब आप किसी पशु से रोज कहें कि भजन करो भजन करो, तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। करीब करीब यही हालत संसार के अधिकतर लोगों की है। श्री रामचरितमानस में यही बात आती है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि केवल उदर पूर्ति तक ही सीमित होकर के रह जाती है और मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। कहने का अभिप्राय यही है कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने शरीर के मुताबिक ही सारे क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं। जिसका जैसा चोला वैसा उसका काम। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हम मनुष्यों को जो परमात्मा ने शरीर दिया है, क्या हम उसका भरपूर लाभ उठा पा रहे हैं? तो आप पाएंगे कि आज का मनुष्य चांद तक पहुंच चुका। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य की क्षमता सृष्टि के समस्त जीवों से सबसे अधिक है। इसलिए मनुष्य को सृष्टि का सरताज कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान युग में मनुष्य की बुद्धि अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। चांद के बाद अब मंगल ग्रह की बारी आ गई है। आखिर ये सब कैसे हो रहा? जब हमने अपनी क्षमता को आंका और पाया कि हम मनुष्य समर्थवान हैं, तब हमने अपने लक्ष्य को धरती से ऊपर निर्धारित किया और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़े। अगर हम धरती को ही सब कुछ मानकर इसे ही पकड़ करके बैठ जाते, तो क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगा पाते? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि देह तक सीमित है। नतीजतन वो अपने परे की चीज को जान अथवा समझ नहीं पाता। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक शोध करके साबित किया कि शरीर से परे भी कोई चीज है, परम शक्तिशाली है, अथाह ऊर्जा का स्रोत है। उस स्रोत से जुड़ जाने के पश्चात हमारी सारी यात्रा समाप्त हो जाती और मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता। पर यह तभी संभव है जब हम अपने लक्ष्य को अपनी देह से परे निर्धारित करें, जिसे परम लक्ष्य कहा गया है। और जब हम शरीर के आगे सोचना आरंभ करेंगे, तब हमें उसका रास्ता भी मिलेगा, अन्यथा जहां के तहां ही पड़े रह जाएंगे। प्यारे सज्जनों, जब हम किसी महान पुरुष अर्थात संत सदगुरु की शरण में आते हैं, तब वो हमारा ध्यान काल की ओर ले जाते हैं और उस यम के फंदे को काट करके अमृत का वरदान दे देते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल के दौरान जब एक बार पांडवों का पाला यक्ष से पड़ गया था, तब यक्ष और युधिष्ठिर के बीच काफी संवाद हुआ था, जिसे यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है। इस सवाल के जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि आदमी अपने जीवन में दूसरे लोगों को तो हर रोज मरते देखता, लेकिन फिर भी उसको अपनी मौत की याद नहीं आती। मतलब यह है कि हम अपनी मौत को भूल करके गफलत में जी रहे हैं और ये नहीं सोचते कि इस धराधाम पर जो भी आया है सब के सब चले गए। इसी तरह एक दिन हमको भी यहाँ से जाना होगा। जब हम मृत्यु के विषय में सोचेंगे, तब जाकर के कहीं इसका उपाय ढूंढेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे। इसलिए सज्जनों, आज जरूरत है कि हम अपने परम लक्ष्य को जानें और उसको पाने के लिए खुद को समर्पित कर दें, ताकि अंतकाल में हमें पछताना न पड़े।